बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा टीचर चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में नाज़रीन बात करेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है, अच्छी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि कोई इबहम में ना रहे, इंतखाबात 8 फरवरी को ही हर सूरत में होंगे। इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैपनिंग है, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत वाला केस जो है, अब उसमें जो है फाइलों को, केस को टायर लग गए और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जो है ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे 3 गवाहान है इस केस के अंदर, तो लगता है कि इसमें बहुत जल्द सजा सुना दी जाएगी। एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो ये है जनाब के साइफर केस का फैसला जो है 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सामने आ गया है, जिसमें अहम बात यह है कि इमरान खान को मजमूई तौर पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 24 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। वो जो 10 साल थी वो हाईएस्ट एक केस के अंदर पनिशमेंट थी, बाकी किसी केस में 5 साल, किसी केस में 2 साल, तो मजमूई तौर पर मिलाकर जो उनकी सज़ा है वो 24 साल बनती है। इसके अलावा इलेक्शन में ये हुआ है कि जो तातीलात हैं उनका ऐलान हो गया है और स्कूलों में जो छुट्टियाँ बनती हैं, तकरीबन 9 छुट्टियाँ बन रही हैं इस वक्त स्कूलों में। और आपको पता है कि बीच में आ जाएगी 5 फरवरी भी आ जाती है, फिर 6 से 9 तक तातीलात है, उसके बाद फिर जाके आ जाता है हफ्ता एतवार। तो ये मिला के मजमूई तौर पर 3 से लेके 11 तारीख तक छुट्टियां बनती हैं और ये 9 छुट्टियां बनती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो स्कूल वाले जाने वाले बच्चों की तालीम का हरज जहां होगा वहाँ उन बच्चों की तो मौज लग गई है जो छुट्टियों के बड़े शौकीन है। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए हैं, उस पर बात भी करूँगा। और आज मुल्क में जो जलसे थे, नून लीग का सवात का जलसा कैसा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुशदार में पावर शो कैसा रहा, बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस, जो साइफर केस का फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में जनाब सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान की सज़ा मजमूई तौर पर मुख्तलिफ दफ़ात के अंदर जो बनती है वो बनती है 24 साल, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बात की, अपील 1-2 रोज़ में दायर हो जाएगी और अपील के मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को यकीनी तौर पर जो है वो फ़ायदा पहुँचना है। सज़ा जिस तरह से दी गई है, सज़ा में जिस तरह से जो लकूना से जो ट्रायल में जरा का हक नहीं दिया गया, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से या तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, वो सब इस बात पे मुत्तफिक है कि इमरान खान को अपील में लाजमन जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा, अपील जो है उनके हक़ में आ जाएगी और ये फैसला कदम हो जाना हाई कोर्ट के अंदर जाकर। अच्छा, जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उसमें जज साहब क्या फरमाते हैं, ये बड़ी आम चीज़ें इसमें कुछ सामने आई हैं जो जज साहब ने लिखी है फैसले के अंदर। उन्होंने ये लिखा है जनाब, एक तो 77 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और तफसीली फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने साइफर वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर मामले से दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ और समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। मैं जरा इस पर बात कर लूँ, जो कहा गया कि साइफर जो है उससे दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा और दुश्मन ममालिक को फ़ायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब यही मैटर साइफर का सुना गया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो उस वक्त सरसरी जो उनकी इस पे उन्होंने राय अपनी दी थी, उसमें जजेस ने कहा था कि ऐसी कोई चीज़ भी अभी तक सामने नहीं आई कि पाकिस्तान का जो है खारजा अमूर पर या किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हों। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ ख़राब नहीं हुए, तो नीचे जो है ट्रायल कोर्ट कह रही है कि ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। इसके अलावा जो मैं तभी कह रहा हूँ कि ऊपर जाके इस केस में फ़ायदा होना है इमरान खान को। दूसरा जनाब इसमें ये लिखा गया कि अदालत में अदालती फैसले में कहा, जज साहब ने लिखा है कि 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताख़ीर से दायर नहीं किया गया। इमरान खान की जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर वापस भिजवाते, उन्होंने अभी तक साइफर की कापी वापस नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि साइफर, इमरान खान का मौक़िफ़ जैसा सामने आया कि वो कह रहे हैं साइफर जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, वहाँ से मेरे दौरे इक़्तिदार में सिर्फ एक वाहिद यही डॉक्यूमेंट चोरी हुआ है या गुम हुआ है। और इस पे वो कहते हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये साइफर चोरी करवाया अपने ही एक मातहत अफसर से। फिर जनाब अदालत ने मज़ीद ये कहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में ताख़ीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे दोनों। तकलीफ यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कई बार वकील बदले, हाई प्रोफाइल हसास केस में मुलजमान को बार बार सफाई के मौके फराहम किए गए। तफसीली फैसले में कहा गया कि मुलजमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरम साबित हुए। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरम साबित होना, उसमें क्या होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में यह लिखा है कि अगर आप कोई राज किसी के साथ शेयर करते हैं, कहाँ ये चीज़ आती है, मुझे कोई बता दें कि इमरान खान ने राज कहाँ शेयर किया। जलसे में अगर साइफर की कॉपी ले रही है
तो क्या वो राज को शेयर करना बनता है? क्या इमरान खान ने वो खोला, पढ़ा, बताया कंटेंट किसी को? नहीं बताया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात वहाँ पे भी आई थी बहस में, और आजम खान ने अपने बयान के अंदर भी यही कहा था कि उन्होंने ना खोला ना पढ़ा। इसके अलावा जनाब ये चीज़ भी जाके हाई कोर्ट में इमरान खान को फ़ायदा दे सकती है। फिर जनाब इसमें एक जो मुख्तलिफ दफ़ात शामिल की गई हैं उसमें यह हुई है कि इमरान खान और शहबाज महमूद कुरैशी को सेक्शन 5(3)A और 5(1)C के तहत मुजरम करार दिया गया है। और फिर ये हुआ है जनाब के 5(3)B के तहत 2 साल कैद की सज़ा हुई है, 10 लाख रुपए जुर्माने का सज़ा का हुक्म हुआ, और इमरान खान को सेक्शन 5(3)A के तहत 10 साल कैद का हुक्म दिया गया है। अच्छा, फैसले में अदालत ने फिर ये भी कहा कि शहबाज महमूद कुरैशी और इमरान खान की सज़ाओं पर एक साथ अमल दरामद शुरू होगा, और जो उन्होंने अब तक की जो वो जेल में काट चुके हैं वो भी उसमें शामिल होगी। जो सेक्शन है 382 उसके तहत, 382 की दफ़ा के तहत जो है वो अब तक जो जेल में टाइम काट चुके हैं ये उनकी सज़ा में शामिल होगा। खैर ये तो हो गया साइफर केस का मामला। दूसरा जनाब जो मामला इंपॉर्टेंट है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इद्दत वाला मामला है, वो केस से बड़ी स्पीड के साथ अब उससे जो है टायर लग चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये केस चल रहा है। आज भी शाम काफ़ी देर तक जो है, यानी बड़ा लेट जो है जो आवर्स होते हैं वर्किंग आवर्स, उससे भी बहुत देर तक जो है समाज चलती रही। इस केस में से 3 गवाहान हैं, फर्द जुर्म ऑलरेडी आयद हो चुकी है। ओन चौधरी का आज उन्हें बुलाया गया था। फिर इसमें मानिका है, खाबर मानिका, और वो जो तीसरे गवाह हैं क्या नाम है इनका, मुफ्ती साहब हैं जो, उन्हें वो इसमें गवाह हैं। तो ये केस भी लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इसमें भी इमरान खान को सज़ा हर सूरत में हो जाएगी। जेल से इमरान खान ने पैगाम भेजा है, जो कुछ देर पहले मैं बयान पढ़ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का, और इमरान खान ने ये पैगाम भेजा अपने तमाम कैंडिडेट्स को और कौम को ये पैगाम भेजा है कि वो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। और हामिद खान ने कहा कि इमरान खान ने पैगाम में कहा है कि उम्मीदवार जो हैं वो हौसले से इलेक्शन लड़ें, 8 फरवरी को घरों से निकलें और PTI उम्मीदवारों को वोट दें। तो बाकी उन्होंने बुशरा बीबी के बारे से हामिद खान ने कहा है कि अडियाला जेल आने से पहले हाई कोर्ट गई, फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडियाला जेल आई और गिरफ्तारी पेश कर दी, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के घर को सब जेल करार देने का फैसला जो है वो हुकूमत का था, उसमें किसी किस्म की दरख्वास्त जो है वो बुशरा बीबी इमरान खान की जानिब से नहीं दी गई। फिर जनाब आज की मैं अगर बात करूँ तो इलेक्शन के वाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चूँकि मुल्क में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से रेहान ज़ैब जो तहरीक इंसाफ के कारकुन ने उन्हें कत्ल किया गया बाजोड़ के अंदर, और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन 3 वाक़यात रनुमा हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। पहला वाक़या हुआ जी कोयटा के अंदर, जिसमें CPAC रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स जो है, एक राहगीर जो है, बताया गया कि वो जमा हुआ, 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया था। दूसरा वाक़या जो है वो जाफराबाद में हुआ, जहाँ डेरा अल्लाह यार कौमी शाहराह पर होटल के करीब जो है वो दस्ती बम धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए। फिर तुरबत में गुलाम नबी चौक पर फायरिंग हुई और धमाका हुआ, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। तो टोटल जो है आज बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ 3 वाक़यात में एक शख्स चाबाक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। और KP के अंदर भी जो स्पेशली जो कबायरी साबिक फाटा है, वहाँ पर जो हालात हैं कबायरी ज़िला के अंदर, इन तमाम सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ, जहाँ अहाता किया गया। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन किसी सूरत में मुलतवी नहीं होंगे, 8 फरवरी को हर सूरत में इंतखाबात होंगे। जो बर्फबारी वाले इलाके, जिस मैंने आपको कल बताया था कि वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पे इंतखाबी मवाद जो है वो पहुँचाया जाएगा, साजो सामान वहाँ पहुँचाया जाएगा, यानी इंतखाबात के अल्तवा के वाले से किसी किस्म का कोई भी उन्होंने कहा शायबा, कोई गलतफहमी में ना रहे, कोई शायबा नहीं रहना चाहिए। इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत में होंगे। तो ये अच्छी बात है कि इंतखाबात जो है वो मुलतवी नहीं हो रहे, इंतखाबात अपने टाइम पर हो रहे हैं। अब साफ शफाफ होना वो एक अलग बहस है, लेकिन इंतखाबात हो रहे हैं फिलहाल। जो गैर यकीनी है शायद वो काफ़ी हद तक छटे, लेकिन गैर यकीनी के छटने के लिए, इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि ये इंतखाबात हर सूरत में शफाफ हों। शफाफियत जो है अब तक उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसमें शफाफियत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी, अच्छा सॉरी पहले मेरा इंतखाबात से मुतल्लिक़ खबरें आपको पहले दे दूँ सारी। इंतखाबात से मुतल्लिक़ खबर ये जनाब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 से लेकर 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया है। और टोटल अगर आप मिलाएं जनाब की, चूँकि 4 तारीख से शुरू हो जाता है आपका, 3-4 को आपका बनता है, 3 और 4 को बनता है हफ्ता एतवार, और फिर 5 को आ जाती है जी आपकी 5 फरवरी कश्मीर डे की छुट्टी आ जाती है। 6 से 9 तक जो है वो इलेक्शन की छुट्टियां हैं। फिर 10-11 को फिर दोबारा जो है वो हफ्ता एतवार आ जाता है। तो जनाब ये तकरीबन 9 छुट्टियां बनती हैं स्कूलों के बच्चों के लिए। तालीमी इदारे जो हैं, स्कूल और कॉलेजेस में जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं, उनकी तो मौज लग गई है। जो छुट्टियां करने के शौकीन हैं, बड़े ख्वाहिशमंद हैं, जो बच्चे सीरियसली तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव हैं उनके लिए बड़ा नुकसान होगा कि 9 छुट्टियां जो हैं उन्हें तलबा को दे दी गई हैं। तो ये बच्चों की तो दोबारा से मौज लग गई है, सर्दियों की छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टियां उन्हें इलेक्शन के चक्कर में मिल गई हैं। फिर इसके अलावा जनाब जो मामला है, ख़बर है वो ये है जनाब कि आलिया हमज़ा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना शादमान का जो केस था, जो उस पर जलाओ घिराव का केस था, उसमें आलिया हमज़ा को जो है उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने के बजाय जो है उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ऑलरेडी वो उनकी ज़मानत हुई थी केस के अंदर, लेकिन एक और केस के अंदर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर नवाज शरीफ ने जलसा किया है सवात के अंदर, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया है खुशदार के अंदर। नवाज शरीफ ने अपने सवात के जलसे में अपनी एक गलती जो है वो बड़ी गलती मान ली है, उसका उन्हें लगता है एहसास हो गया है। मानी क्या एहसास हो गया? पिछली उन्होंने अपने जलसे में कहा था एबटाबाद मानसरे में कि जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाए रखा, तो उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था पठानों का कि भाई पठानों को बेवकूफ़ आपने कैसे कहा। तो बाद में फिर अब मियां नवाज शरीफ ने आज अल्फाज के चुनाव में ज़रा थोड़ी एहतियात बरती है, और उन्होंने कहा जी कि सादा जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजह तरस आता आपके ऊपर, आप सादा अवाम जो हैं आपके जज्बात के साथ एक बंदे ने खेला और यहाँ वो हुक्मरानी करता रहा और यहाँ सब कुछ उसने तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आप मुझे मौका देते तो मैं खैबर पख्तूनख्वा को सबसे खूबसूरत सूबा बनाता। तो इसके अलावा जो जलसा था मैं कहूँगा कि एक सवात के हिसाब से एक अच्छा जलसा था। कोई बुरा पावर शो नहीं था, अच्छा पावर शो इससे आप कह सकते हैं, कोई बुरा जलसा नहीं था। लोग जो हैं सवात के एतबार से ठीक थे। हालांकि सवात जो है वो देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक सीट वहाँ से जो सवात की मुख्तलिफ सीटें हैं शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत ले, लेकिन नून लीग का मुझे यहाँ से सवात से कोई भी चांस नहीं नज़र आ रहा। जब जलसा होता है, जलसे में ज़ाहिर है गिरदोनवाज से बाकी इलाकों के लोग भी आते हैं जलसा देखने के लिए, तो ये सिर्फ पर्टिकुलरली जो है सवात के उस हल्के का या उस जो है शहर का ये जलसा नहीं था। फिर पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है खुशदार के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ये भी खुशदार के एतबार से जो है एक अच्छा पावर शो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बाकी तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे जुलूस रैलीज नहीं कर पा रही, शदीद उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद के अंदर आज तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं NA 48 में अली बुखारी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया कि हमारे कारकुनों को, हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, हमें इलेक्शन कैंपेन रन करने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अब वो ओपनली अगर रैलीज़ को ज़ाहिर नहीं होने दिया जा रहा, तो ग्राउंड लेवल पे जाके भी आप देखें कि उन्होंने शिकायत लगाई कि हमारे कारकुनों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें हरासा किया जा रहा है इंतखाबात से पहले। तो इस पे उन्होंने अदालत से आज उन्होंने रिज्यू किया है और कहा कि भाई हमें इस पर ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। यही शिकायत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कैंडिडेट हैं, क्या नाम है इनका, जो NA 47 से इमरान खान वाले हल्के से शुएब शाहीन, उनकी जानिब से भी सामने आई हैं। तो यहाँ तरीके साहब के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, और इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वाले से यह है कि शेड्यूल आ गया है, 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे। अकबर शेर बाबर ने यह फैसला किया, ऐलान किया कि मैं इसको भी अदालत में जाकर चैलेंज करूँगा, ये इंतखाबात में नहीं होने दूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले इलेक्शन से 3 दिन पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों करवा रही है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो वो चाह रहे हैं कि जो उन्हें रिजर्व सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, उनकी स्क्रूटनी होकर वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। नंबर 2, अगर कोई बंदा डिफेक्शन करता है, वो छोड़ता है पार्टी, तो इलेक्शन एक्ट के अंदर ये लिखा है कि शिकायत जो है उसकी जो है इलेक्शन कमीशन को लेटर जो है उस बंदे को डीसीट करने के हवाले से, जो बंदा लोटा होता है उसको डीसीट करने के लिए वो लेटर जो है वो पार्टी चेयरमैन ने लिखना होता है। तो इस वक्त चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पोलिटिकल पार्टी के सामने जो चेयरमैन वाला खाना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो खाना खाली है, वहाँ किसी को भी चेयरमैन अभी तक नहीं माना गया। इमरान खान को तो पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो तो पार्टी चेयरमैन नहीं रहे, फिर जो बने थे बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए थे बैरिस्टर गौहर साहब, उनके हवाले से इंतखाबात को भी इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया था, जिसकी वजह से बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से लिया गया। तो अब तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि हम कोई भी ऐसी जो है वो लकूना ऐसा ना छोड़ें, कोई भी ऐसा मौका ना छोड़ें कि जिससे एक तो अकबर शेर बाबर ग्रुप जो है वो फ़ायदा उठाए, और दूसरा जो सीटों के बारे से स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस है कि उन्हें रिजर्व सीटें भी मिल जाएं और कोई भी बंदा उनका पार्टी छोड़कर ना जा सके। तो ये लेटर जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतल्लिका बंदे को डीसीट करने के लिए वो चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन ने लिखना होता है या पार्टी प्रेसिडेंट ने लिखना होता है। जो पार्टी चेयरमैन इस वक्त इमरान खान जो है वो ना इमरान खान है ना बैरिस्टर गौहर हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि पार्टी चेयरमैन उनका मुंतखब हो जाए और उनके लिए ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के हवाले से किसी किस्म की कोई जो है वो मुश्किलात उन्हें ना हो। बाकी बात वही है कि तहरीक इंसाफ इस खतरे को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रही है, महसूस कर रही है कि इलेक्शन के बाद उनके बंदे जो हैं वो टूटेंगे और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।